हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही अर्जेंट सा फॉन्डेंट की डेकोरेशन वाला बनाएंगे बेंटो केक, जिसे मैं रात में बारिश के दौरान अपने कस्टमर को डिलीवर भी करके आई। कल आपका बर्थडे है। क्या नाम है आपका? ट्यूलिप। और हमने बनाया बेंटो केक। बाय 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 बाय। तो फ्रेंड्स, इस केक के बारे में बस इतना ही बताना चाहूंगी कि मैंने इसे बहुत जल्दबाजी में बनाया है। तो उसको ठंडा करने के लिए मैंने पानी के बर्तन में इसको वाटर बाथ दिया और फिर बनाकर रेडी किया। और जिस बच्ची के लिए मैंने ये केक बनाया था, उसके नेक्स्ट डे पर मैंने बहुत ही अमेजिंग सा एक केक बनाया, जिसकी डेकोरेशन मैं कल आपके साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पर आज बनाएंगे हम फॉन्डेंट की डेकोरेशन वाला बेंटो केक। तो आज हम 200 ग्राम का चॉकलेट फ्लेवर सेमी फॉन्डेंट बेंटो केक बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बेंटो बॉक्स के हिसाब से अपने घर में से कोई बर्तन लेकर के उससे स्पॉन्ज बना लें, या फिर किसी बड़े बर्तन में एक स्पॉन्ज की लेयर बना करके अपने बेंटो बॉक्स के हिसाब से उसे कट कर लें। तो ये कट करने वाला मेथड तो मैं आपके साथ पिछले वीडियो में शेयर कर ही चुकी हूँ। तो आज हम नॉर्मल मेथड से बनाएंगे। तो देखिए, 200 ग्राम बेंटो केक बनाने के लिए, जो कि फॉन्डेंट वाला भी है, उसके लिए आपको लगभग आधा कप प्रीमिक्स लेना होगा। वजन में देखें तो लगभग 60 ग्राम्स। और उसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डाल लेंगे। और फिर जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तब हम इसमें आधा टेबल स्पून ही ऑयल डाल देंगे। फ्लेवर हम यहाँ कोई नहीं डालेंगे, क्योंकि कोको पाउडर से खुद ही चॉकलेट प्रीमिक्स में अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो अब हम लेंगे एक बर्तन जो हमारे इस तरीके के बेंटो बॉक्स में सेट हो जाए। ये जो बेंटो बॉक्स है ना फ्रेंड्स, ये 5 इंची की चौड़ाई वाला है। तो ये बर्तन जो है 3 इंची का है, ये इसमें आराम से फिट हो रहा है। और मैं इसी में अपना ये स्पॉन्ज रेडी करूंगी। बट अगर आपके पास ऐसा बर्तन छोटे साइज का ना हो जो बेंटो बॉक्स में फिट हो, तो जैसे मैंने बताया, आप सिंपल सी एक लेयर ले लीजिए और उसको सर्कल के फॉर्म में अपने बेंटो बॉक्स के हिसाब से कट कर लीजिए। तो यहाँ पर सारा बैटर मैंने अपने इस बर्तन में ट्रांसफर कर दिया है। और इसके नीचे ना मैंने ऑर्डिकाई को भी एक बेकिंग पेपर भी सेट किया है, ताकि ये इजिली डीमोल्ड हो जाए। तो बैटर डालने के बाद इसे अच्छे से टैप कर लेंगे। और अब जिसमें चाहे आप इसे बेक कर लें, चाहे तो ओटीजी में या फिर गैस पर कढ़ाई या कुकर में। मैं अपने अगारों के इसे ओटीजी में बेक करूंगी। तो यहाँ पर इसको 5 मिनट के लिए मैं 150 डिग्री पर प्रीहीट करूंगी, सारी रॉड्स को ऑन करके। और अब मिडिल वाली जाली रैक पर रख करके 150 डिग्री पर मैं केवल 15 मिनट इसको दूंगी, और ये उतने में ही बन करके रेडी हो जाएगा। 15 मिनट में ही फ्रेंड्स, क्योंकि केक छोटे साइज का आराम से रेडी हो गया है। कुकर या कढ़ाई में इसे भी 20 या 25 मिनट लग जाएंगे। तो जैसे आप बनाए उस हिसाब से बेक कर लीजिए। बट यहाँ फ्रेंड्स, मुझे इतनी जल्दी थी कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था इसको ठंडा करने का। तो देखिए, गर्मा गर्म बर्तन में पानी के बाउल में डाल रही हूँ, वाटर बाथ दे रही हूँ इसे, ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। एक्चुअली फ्रेंड, जिस दिन मैं ये केक बना रही थी ना, उस दिन पूरे दिन ही बारिश हुई। और कस्टमर ने 8 से 9 बजे के बीच में कॉल करके मुझे बोला था कि आप मुझे क्या 10-11 बजे के बीच में एक बेंटो केक दे सकती हैं 200 ग्राम का। तो मैंने हाँ कर दिया। बट उस समय डिनर का टाइम भी होता है, तो मैं घर में खाना भी बना रही थी और बीच बीच में आकर इसे भी बना रही थी। तो जैसे स्पॉन्ज बना, मैंने सोचा इसको ठंडा करके इसकी फटाफट से मैं आइसिंग करना स्टार्ट कर देती हूँ, सो दैट टाइमली मैं दे पाऊँ। रात में और तेज बारिश हो गई तो थोड़ी दिक्कत भी आ सकती है। तो बस बीच बीच में मैं से अपना काम भी कर रही थी और घर का काम भी कर रही थी। तो देखिए, वाटर बाथ में रखने से ये फटाफट ठंडा हो गया। अब मैं इसकी 3 लेयर पतली पतली कट कर लूंगी। तो ये तो डोम शेप की लेयर है जो ऊपर की गई है, इसे भी हम केक की डेकोरेशन में अंदर यूज करेंगे। और इस मेन केक को हम 2 पार्ट में कट कर लेंगे। और यहाँ देखिए, केक मेरा गर्म है ना, और मैं गरम गरम में इसे कट कर रही हूँ। तो हल्का हल्का थोड़ा टूट भी गया है, बट आप इसे ठंडा करके ही कीजिएगा जब आप पे टाइम हो। तो ये हमारा जो बेंटो बॉक्स है ना फ्रेंड्स, अब इसमें क्या करेंगे, ये जो ऑडी के यूनिरैप्स बेकिंग पेपर आते हैं ना, वो इसके साइज का कट कर लेंगे। क्योंकि बेंटो बॉक्स में कोई केक बोर्ड नहीं जाता, हमें बेकिंग पेपर या इस तरीके के पेपर पर ही अपना बेंटो केक रखना होता है। ये देखिए, तो मैंने उसके साइज से इसका कट कर लिया है। चलिए, अब केक की आइसिंग कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि मैं ये सब इसलिए कर रही थी कि ताकि मेरा केक स्पॉन्ज थोड़ा और ठंडा हो जाए। तो ये मोस्टली ठंडा हो गया है। अब मैंने थोड़ा सा चीनी और पानी के मिक्सचर से इसे मॉइस्ट किया है। तो यहाँ पर अब क्या करते हैं, तीनों ही लेयर को एक साथ कर लेते हैं, ताकि बार बार एक एक को लाना ना पड़े। और मेरा टर्न टेबल इतना बड़ा है कि तीनों आ जाएंगे आराम से। तो तीनों को ही देखिए मैंने मॉइस्ट कर दिया है। अब इन दोनों के लिए हम क्रीम लगाएंगे इनके ऊपर। तो ये चॉकलेट फ्लेवर का बेंटो केक है, बट मेरे पास चॉकलेट फ्रॉस्टिंग बनाने का टाइम नहीं था, तो मैंने नॉर्मल व्हाइट क्रीम ही डाल दी। और फिर इसके ऊपर मैं चॉकलेट गनाश डाल करके इसको फ्लेवर दूंगी। तो आप ऐसा कर सकते हैं, या फिर गनाश को क्रीम में मिला करके भी और एक्स्ट्रा कर सकते हैं। ये देखिए, अच्छे से मैंने इसे स्प्रेड कर लिया है। अब मेरे पास ना फ्रेंड्स चॉकलेट गनाश पहले से बना हुआ रखा था, तो मैंने फटाफट से वही यूज कर लिया। थोड़ा सा माइक्रोवेव में गर्म कर लीजिएगा अगर आपने गनाश को फ्रिज में स्टोर किया है, सो दैट वो थोड़ा सा पतला हो जाए और आराम से आप उसे स्प्रेड कर सकें। यहाँ पर ये जो डोम शेप वाली लेयर थी ना, वो मैंने बीच में सेट कर दी है। और फिर से उसके चारों तरफ क्रीम लगा दी है, क्योंकि वो थोड़ी छोटी शेप की होती है ना, तो कहीं शेप ना गड़बड़ा जाए। तो साइड में क्रीम लगा दी है, और फिर से इसको इवनली स्प्रेड कर लेंगे। और थोड़ा बहुत और गनाश डाल करके
जो लास्ट लेयर है उसको भी प्लेस। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने ये ऑर्डर भी टाइमली कंप्लीट किया। और आपको बता दूं ये वही केक का ऑर्डर है जिसे मैंने फादर्स डे पर बनाया था। तो बैक टू बैक 3 केक तो दिन में बनाए थे और चौथा केक ये शाम को तुरंत के तुरंत आया तो वो बनाया। तो क्रीम मेरी थोड़ी लेफ्ट ओवर बची हुई थी सेम डे की ही, तो मैंने उसे फटाफट यूज कर लिया। तो ऐसे ही आपको भी अगर अर्जेंट केक का ऑर्डर आ जाए ना तो ठंडे पानी में रख करके आप ठंडा कर लीजिए स्पॉन्ज को और बस घर के कामों के साथ मैनेज कीजिए। अगर आपको बेकिंग में थोड़ा भी इंटरेस्ट है ना तो अंदर से ही आपके एक फीलिंग आ जाएगी कि मैं इसे कर लूंगी और आपको मजा भी आएगा। आपको ये नहीं लगेगा कि कहाँ से एक लोड आ गया। बल्कि मुझे तो कोई भी केक का ऑर्डर आता है ना मुझे इतनी खुशी होती है कि इसमें मैं क्या नया करूं और आपको क्या नया सिखा दूं। और जिस दिन ऑर्डर नहीं आता ना उस दिन इतना दिल मायूस होता है कि कल मैं आपके लिए क्या नया लाऊंगी। तो फिर घर के लिए ही कुछ ऐसा बनाती हूँ या कोई ऐसी केक की रेसिपी ट्राई करती हूँ कि आपको कुछ नया सिखा सकूं और बच्चों को खाने को मिल जाए। तो बस यही मेरा रहता है डेली का। और यहाँ पर देखिए बातों ही बातों में क्रीम कोटिंग हो गई है। एक्चुअली क्रीम थोड़ी मेरे पास कम है तो मैं मैनेज कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ मेरा जो काम है वो इसमें चल जाए और मुझे थोड़ी भी विप ना करनी पड़े, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरा कोई अभी तक ऑर्डर नहीं आया था तो वो फिर बची रहेगी। तो एक होम बेकर होता है ना फ्रेंड्स, वो हर तरीके से अपने काम को मैनेजमेंट करके लेके चलता है कि मैं आज कर लूँ तो मेरा कल ऐसे सेट हो जाएगा। आप भी करते होंगे और करते हैं, कैसे करते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमारे जैसे आप लोग भी अपनी ये सारी फीलिंग शेयर करते हैं कि मैम मैं तो ये कर लेती हूँ वो कर लेती हूँ। और बहुत सारे कमेंट से तो मुझे कुछ सीखने को भी मिलता है। वो लोग बता के जाते हैं मैम अगली बार आप ऐसे स्प्लैश कीजिएगा, अगली बार आप इस तरीके से कीजिएगा, मैं भी ऐसे करती हूँ। उससे भी मुझे भी काफी हेल्प होती है, क्योंकि एक्चुअली रोजाना के कामों में इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं कहीं कुछ जाकर सर्च करूं, ये हैक्स देखूं। तो आप लोग इतना ट्राई करते हैं, बनाते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो आप लोग भी अपने सजेशंस जरूर से जरूर दिया कीजिए। मुझे जान के बहुत अच्छा लगता है। और बहुत सारे जो आपके कमेंट्स होते हैं, जो सजेशंस होते हैं, उन्हें मैं अपने केक की डेकोरेशंस में ट्राई भी करती हूँ। नाम लेना भूल जाती हूँ बट मैं जरूर बताती हूँ कि मेरे व्यूअर ने ही मुझे रिकमेंड किया था, सजेस्ट किया था। तो ऐसे ही बने रहिए। यहाँ देखिए क्रीम मेरी अच्छे से मैंने इस पर लगा दी है और अब मैं छोटे वाले स्क्रैपर से इसको फिनिशिंग देने की कोशिश कर रही हूँ। और इस पर ना मैं थोड़ी सी फॉन्डेंट की आज डेकोरेशन करूंगी। तो ये हो गया है हमारा केक ऑलमोस्ट कंप्लीट। ऊपर ब्रश की मदद से पैटर्न बना लेते हैं, क्योंकि इतने छोटे केक की आइसिंग करना भी तो महाभारत है, प्लेन होने का ही नाम नहीं ले रही। और ऊपर तो कहीं कहीं देखिए केक के हल्के हल्के पीसेस भी दिख रहे हैं, बट मैं कवर कर लूंगी डेकोरेशन से। अब इस केक को ना फ्रेंड्स टर्न टेबल से हम शिफ्ट करेंगे अपने उस पेपर पर जो हमने बेंटो बॉक्स की साइज का कट करके रखा हुआ है, इस तरीके से। और मेरी यहाँ बुद्धि देखिए, मैंने इसे टर्न टेबल पर रख दिया और फिर मैंने इसे बेंटो बॉक्स में ट्रांसफर कर दिया। और इतना डर रही थी कि कहीं लुढ़क गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे और पूरा काम फिर मुझे दोबारा करना होगा। और यहाँ थोड़ी सी क्रीम ना मेरे पास येलो कलर की बची हुई थी, व्हाट्सएप इमोजी वाला केक जो मैंने बनाया था ना उसकी। और उसमें मैंने पिंक कलर डाला ना तो वो थोड़ा सा ऑरेंजिश पिंकिश हो गया, बट मेरा काम चल गया। और यहाँ देखिए पेंटो बॉक्स के अंदर मैंने केक को पेपर के साथ शिफ्ट कर दिया है। अब हम इसके ऊपर डेकोरेशन करेंगे, लेकिन डेकोरेशन से पहले ना आप अपने बेंटो बॉक्स को थोड़ा बंद करके देख लीजिएगा कि किसमें कितनी मार्जिन है डिजाइन बनाने की। अगर डिजाइन बनते के साथ आपका बॉक्स बंद ना हो तो फिर आपको डिजाइन अपनी चेंज करनी पड़ सकती है, क्योंकि बंद करके देंगे तो वो समझ हो जाएगी। तो मेरे डब्बे में अच्छी स्पेस है तो मैं उस हिसाब से डिजाइन बनाऊंगी। अब यहाँ पर ना मैंने पिंक कलर का फॉन्डेंट लिया है, मतलब व्हाइट फॉन्डेंट में ही पिंक जेल कलर डाल दिया और उससे ये फॉन्डेंट बन गया। अब इसे रोल करके ना मैंने एक सर्कल फॉर्म में से कुकी कटर से कट कर लिया। आप किसी ढक्कन की मदद से कट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और अब ना मैं जेल कलर की मदद से और ब्रश की मदद से ना इसके ऊपर लिखूंगी हैप्पी बर्थडे ट्यूलिप। देखिए यहाँ पर आपको एक टिप दे देती हूँ। अगर आपका कस्टमर बोले ना कि मुझे बेंटो बॉक्स पर हैप्पी बर्थडे लिख के दीजिए या हैप्पी एनिवर्सरी लिख के दीजिए, तो सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन है आप फॉन्डेंट की कोई स्ट्रिप कट करके उसको उस पर प्लेस कर दे, क्योंकि बेंटो केक होते ही इतने छोटे हैं और उस पर हम लिखने जाएंगे तो डिजाइन कहाँ बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने यही ट्रिक अपनाई कि भाई उन्होंने नाम बोला ही है और मैं अपने डिजाइनिंग में ही इसको यूज कर लेती हूँ। तो ये मैंने सेंटर में इस तरीके से इसे प्लेस कर दिया और जो हमने क्रीम रेडी की थी ना उसको मैंने पाइपिंग बैग में भर करके स्टार नोजल लगा लिया। मैंने क्रीम को ना थोड़ा स्मज किया था, मिक्स नहीं किया था, जिससे कि येलो ऑरेंज का शेड मेरे केक पर आ रहा है। और बस डॉट डॉट करके स्टार फ्लावर से इसको कवर कर लिया। बट जब मैंने एक राउंड कंप्लीट कर लिया ना तो मुझे ऐसा लगा ये केक बहुत सिंपल और बहुत प्लेन लग रहा है। तो मैंने क्या किया, जो एजेस है ना उस पे कर्व साइड में, मतलब साइड की तरफ में मैंने एक और स्टार नोजल की ये इस तरीके से लाइन बना दी, जिससे कि कर्व्ड एजेस बन गए और केक थोड़ा भरा भरा लगने लगा। क्योंकि अगर मैं नीचे कोई भी बॉर्डर बनाती ना तो ये केक का डिजाइन बिल्कुल स्मज हो जाता बेंटो बॉक्स की वजह से। तो इनमें बेंटो बॉक्स में वैसे भी बॉर्डर पर ज्यादा डिजाइन नहीं होता, आप ऊपर या साइड में थोड़ा बहुत बना ले, तो बस वही को ध्यान में रख करके मैंने इसे पूरा कवर कर लिया। अब इसके ऊपर जैसे आप डेकोरेशन और थोड़ा बहुत स्प्रिंकल से करना चाहें, स्प्रे करना चाहें, वो कर सकते हैं। जैसे ये डिजाइन कंप्लीट हुआ मैंने लिया थोड़ा सा अपना सिल्वर लस्टर डस्ट और पंप की मदद से स्प्रे कर दिया। और इसे डायरेक्ट पाउडर फॉर्म में स्प्रे किया जाता है फ्रेंड्स, कोई ऑयल वगैरह नहीं मिलाया जाता। और स्प्रे करने के बाद मैंने सोचा इस पर थोड़े से व्हाइट कलर के स्प्रिंकल स्प्रेड कर देती हूँ, जो हमने बॉर्डर बनाया है उससे ये काफी अट्रैक्टिव लगेगा।
और साइड में जो थोड़ी थोड़ी स्पेस दिख रही है ना व्हाइट कलर की, वहां मैंने गोल्डन बॉल्स लगा दिए। तो मतलब ओवरऑल केक बहुत सुंदर लग रहा था, इतना झटपट बनाया कि मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि इतना अच्छा बन गया। और आप इसे बोल सकते हैं कि ये सेमी फॉन्डेंट बेंटो केक है। ये देखिए मैंने पर्ल्स लगा दी, बहुत ही थोड़ी स्पेस है, तो बस ध्यान ध्यान से एक एक करके प्लेस कीजिएगा। और फ्रेंड जिसके लिए मैं केक बना रही थी ना, वो छोटी बच्ची है, उसको बटरफ्लाईज वगैरह बहुत अच्छी लगती हैं, तो उसकी मम्मा ने ऐसे ही मुझे हिंट दिया था कि कुछ ऐसे ही कर दीजिएगा, कुछ बटरफ्लाई लगा दीजिएगा। तो मेरे पास एडिबल वेफर की जो बटरफ्लाई होती है ना, वो थी, तो मैंने पर्पल कलर की एक साइड में प्लेस कर दी, जिससे कि बच्चा भी खुश हो जाएगा और आपको भी कुछ नया देखने को मिल जाएगा। तो ये एडिबल है फ्रेंड्स बटरफ्लाई, हमारा सारा कुछ इस केक में जो भी मैंने लगाया है वो सब एडिबल है। और इस तरीके से बेंटो केक बनने के बाद मैंने बॉक्स को चेक किया कि आराम से बंद हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि डिजाइन बनाने के बाद ना सबसे मेन होता है इसे चेक करना। और यहाँ पर देखिए वजन जब हमने इसका किया तो ये लगभग 216 यानी कि ऑलमोस्ट 200 ग्राम का हमारा केक रेडी हो गया। और जैसे ये फ्रेंड्स रेडी हुआ ना, मैंने अपने हस्बैंड को रिक्वेस्ट की कि आप थोड़ा सा मेरे साथ चलिए, मुझे गेट तक जाना है, बारिश हो रही थी एक्चुअली, और मैं छाता पकड़ती कि ये केक पकड़ती। तो हस्बैंड को रिक्वेस्ट करने पर वो मान गए, फटाफट मैंने बच्चों को खाना दिया और हम निकल गए केक को देने के लिए। और यहाँ देखिए रात को हम जा रहे हैं, हस्बैंड बोले तुम मुझे मत लो कैमरे में भाई, बट क्या करूं, मेरे हाथ में एक में केक है और दूसरे में मोबाइल है, तो कैसे पकड़ती। और यहाँ पर देखिए जब मैं जा रही थी ना सामने, तो मेरे कस्टमर भी मुझे गेट पर आते हुए दिख गए थे, तो हमने फटाफट अपनी स्पीड तेजी की। कल आपका बर्थडे है, क्या नाम है आपका? ट्यूलिप। और हमने बनाया बेंटो केक। बाय 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 बाय। और सच बताऊं फ्रेंड्स, दिन में 3 फादर्स डे के केक बनाने के बाद, रात को ये बेंटो केक बनाने के बाद जो रिलैक्सेशन मुझे मिली ना, मतलब मेरे चेहरे पर आपको कहीं थकान नहीं दिखी होगी, क्योंकि जिस काम में आपका मन लगता है ना, उसमें आप कभी नहीं थकेंगे। अगर आप एक होम बेकर है ना, तो ये फीलिंग आप जरूर समझेंगे। और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा जो लोग ये समझते हैं मेरी बात को और सहमत होते हैं कि जब हम केक बना लेते हैं, रिजल्ट अच्छा आता है, कस्टमर अच्छा रिस्पॉन्स दे देता है, तो कितनी अच्छी नींद आती है। तो बस इसी तरीके से बिना थके बिना रुके मन लगाकर आप भी मेहनत से अपना काम करते रहिएगा, देखिएगा आपका भी काम खूब बढ़ेगा। और हाँ फ्रेंड्स, जाते जाते एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम मिलेंगे उसी बच्ची के एक धमाकेदार से बर्थडे केक के साथ कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।